अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीर वज़ीर ख़ान है, मैं एमएस जर्नलिज़म का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा बेसिक सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि आप लोगों ने, मतलब सबसे ये सवाल है तमाम सियासी जमातों से, कि आप लोगों ने सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए आप लोगों ने क्या किया अभी तक? क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ रही है कि पाकिस्तान में जिस भी सियासी जमात को मौका मिला है वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो डील करके हुकूमत के लिए जो है वो हमेशा से हुकूमत में आने की कोशिश की है, सब सियासी जमातों ने। तो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए आप लोगों ने क्या किया अभी तक? क्योंकि आप लोग जो है ख़ुद को कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कहते हैं, जब आप लोग अपोजिशन में होते हैं उस टाइम आप लोग कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन वही जमात जब गवर्नमेंट में आती है फिर उनको क्या हो जाता है, आप लोगों को क्या हो जाता है अचानक? इसकी वजह ये है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पे हमारे कवानीन तो हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है 1973 के आइन में, यहाँ इन्फोर्समेंट का तरीक़ाकार है, लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूशंस जो हैं पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक कमज़ोर रहे हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन में आपको बता दूं, जो रिगिंग हुई पोल्स में, ये 8 फरवरी को जो रिगिंग हुई ये किससे करवाई गई? फ़ौज से नहीं करवाई गई, क्योंकि फौजी अफसर ने नहीं करनी थी, ये मैं बताता हूँ आपको। ये उन्होंने करवाई सिविलियन से, रिटर्निंग ऑफिसर से करवाई, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी। दूसरी बात यह है कि हम सुप्रीमेसी पे या रूल ऑफ लॉ पे क्यों जो है कौम मुतफिक नहीं हो सकी, हम क्यों अपने स्टैंडर्ड जो हैं दिन ब दिन गिरा रहे हैं? हम तमाम यूनिवर्सल जितने भी चार्टर्स हैं, चाहे वो चार्टर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, चाहे वो कोवेनेंट ऑन द ह्यूमन एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, चाहे वो सिविल लिबर्टीज़ है, इन तमाम को हमने रेटिफाई किया हुआ है। लेकिन इसलिए नहीं हो पा रही है कि इदारे जो हैं, चाहे वो अदलिया का हो, चाहे फ़ौज का हो, चाहे एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे सियासतदान हो, ये हमेशा अफराद, जब कोई ज़ोरवर आ जाता है, इफ्तिखार चौधरी आया तो अदलिया जो है इतनी ताकतवर हो गई कि वज़ीर आज़म गिलानी साहब को उन्होंने घर भेज दिया। आईन में, कानून में कोई इख्तियार इनके पास नहीं था। फिर धड़ाधड़ दूसरे वज़ीर आज़म को भेज दिया। एक कानून बनता था, सुप्रीम कोर्ट अगले दिन स्टे कर देती थी। इसी तरह अगर आप फौज में देख लें, जब भी कोई सरबरा ऐसा आया है जो अपने ही तय विम्सिकली आर्बिट्रेरीली अपने मामलात को चलाना चाहता है, तो फिर वही होता है। अगर इदारे मजबूत होते, अदलिया मजबूत होती, तो कोई भी चीफ, चाहे वो अदलिया का हो, आर्मी का हो, एग्जीक्यूटिव का हो या मुकन्ना का हो, कोई भी चीफ कुछ भी करे, निज़ाम ऐसा मजबूत होता कि किसी की जुर्रत नहीं हो सकती थी कि वो पटली से इसको उतार सकता। यहाँ पे फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी आपके ख्याल में गलत भेजा गया? देखिए, ये सबको पता है। अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, ये मुनाफिकत होगी कि मैं अपनी बात तो करूं। जिस तरह मेरी बहन ने कहा कि 3 सालों से लोगों को उठाया गया, आप लोगों ने तो अभी देखे हैं ना पाकिस्तान में। मैं तो 32 साल से देख रहा हूँ, और ख़ुसूसन 2001 से खैबर पख्तूनख्वा में कितने हज़ारों लोगों को उठाया गया। बलूचिस्तान में ये जो PTI के साथ 3 साल से हो रहा है, बलूचिस्तान और KP में ये दहाइयों से हो रहा है। ठीक। और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का सवाल किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भेजना था, ये फैसला उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट का था, तो लिहाजा अदलिया को इस्तेमाल किया गया। इसी तरह इस्तेमाल किया गया जिस तरह भुट्टो को फांसी दिलाने के लिए उस वक़्त की अदलिया को उस वक़्त के एस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया था। तो लिहाजा उसका भेजा जाना कतई नहीं बनता था, वो गलत फैसला था। जी।